अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग है फुल टाइम डे टाइम मस्ती वाला, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने सारा दिन क्या किया। आज है हमारा पिकनिक डे और हम जा रहे हैं अभी हम 8 बजे उठे हैं और उठ के हम जा रहे हैं नासिर से हलवा पूरी खाने। दिस इज़ अ राइट प्लेस टू हैव योर अर्ली मॉर्निंग हलवा पूरी। अच्छा, मैं इस परेशानी में थी कि पता नहीं मिलती है हलवा पूरी या नहीं मिलती, लेकिन ये है कि भई वीकडेज़ में भी मिल जाती है। हम वीकडे में गए थे और ये हैं अशारिब और सब हम सबके मुँह ऐसे मोटे-मोटे, सूजे-सूजे हो रहे हैं कि मैं अजीब और गरीब वाला हाल हो रहा है, क्योंकि हम सो के उठ के बस मुँह हाथ धोया और कप सामान-वामान समेटा है और बस निकल के आ गए। क्योंकि हलवा पूरी जो है वो तो सुबह ही मिलती है और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की हम सबको इसलिए हमेशा से आदत है, क्योंकि हमारे अब्बा हुज़ूर हमें ऐसे ही उठाते थे कि मनूसो उठ जाओ। इससे पहले कि हमारी अब्बा की आवाज़ मनूसो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से मनूसो करके हो जाए, यानी कि उससे वाली हो जाए, तो इससे पहले पहले हम उठ के फटाफट अपने बिस्तरों से खड़े हो जाते थे, क्योंकि हमेशा से हमारे घर में ये बात होती थी कि ना सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी नाश्ता करना चाहिए, तो मनुसियत नहीं होती है, मनुसियत नहीं बिखरनी चाहिए। तो हम आ गए नाश्ता करने के लिए और यार क्या ही मज़े का नाश्ता था, क्या ही मज़े की हलवा पूरी और क्या ही मज़े की चाय। देखो मैं हर जगह की ना चाय मुझे बहुत मज़े की लगनी होनी चाहिए, मतलब मैं चाय फ्रीक वाली बंदी हूँ। अच्छा, अभी हम पहुँच गए हैं मनोड़ा बीच। हम जा रहे थे मनोड़ा और इससे पहले भी हम मनोड़ा आ चुके हैं, लेकिन मैंने उसके इतने कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया है। ये हमारी एंट्री में टोटल 5 बंदों के 220 रुपए लगे और अब हम ये बैठ चुके हैं। मैं पहले पानी से थोड़ा-सा होकर आ गई हूँ और अभी मैं यहाँ पे बैठ के बातें बता रही हूँ कि क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या नहीं होना चाहिए। अरे हाँ, देखो एक बात तो बताई नहीं आप लोगों को। हमारे साथ पता है वहाँ क्या सीन हुआ, हम सारे चेक पोस्टर्स, क्योंकि हम जो है ना लियारी एक्सप्रेसवे से जाते हैं, तो हम सारे वहाँ से सब कुछ क्लियर कर करा के आगे बढ़े। जैसे ही हम आगे गए ना तो पता चला कि दफ़ा 144 लगी हुई है और हम आगे नहीं जा सकते, और वहाँ पर एक पुलिस वाले भैया जो हैं वो खड़े हुए थे और उनसे मेरी बहस हो गई। मतलब मेरे मियाँ तो थे साथ, लेकिन पता नहीं क्यों उनको शौक नहीं है इतना कोई बहस करने का, क्योंकि वो मना कर रहे थे जाने के लिए और मेरे बच्चे जो है ना वो रोने वाले हो गए थे। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, अब मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैं तो जाऊँगी। बेशक मैं समंदर में डूब जाऊँ लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर। ख़ैर मैंने उनसे बहस यही की, मैंने कहा बात सुने, कोई भी जो है ना वो इतना पागल नहीं होता कि वो मरने थोड़ी जा रहा है ऑब्वियसली। अगर हमें पता है कि इतनी ज़्यादा लहरें जो हैं वो चढ़ी हुई हैं, पानी चढ़ा हुआ है, तो हम थोड़ा नॉर्मल पानी में जाएँगे ना, हम इतना आगे जाएँगे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और आप लोग हो किस लिए? अगर आप वहाँ पे हो ही नहीं है, आप हमारी हिफाज़त करने के लिए नहीं हो या वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है, तो ह हर कोई आगे से आगे भी जाएगा। और मतलब ऐसे करके ना मैंने बहुत सारी बहस की उनसे और इन द एंड वो मान गए कि ओके मैडम आप जाएँ और अगर कुछ होता है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी। मैंने कहा लाएँ मैं आपको लिख के भी दे दूँगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ख़ैर यार मनोरा बीच जो है ना वो अब की बार इतना कोई गंदा हो रहा था, शायद पानी के ज़्यादा चढ़े होने की वजह से बहुत गंदगी। लेकिन एक वजह ये भी है कि जो पहले सफाइयाँ थी ना वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी, वरना पहले ऐसा होता था कि जितने भी जानवर होते थे, जितने भी एनिमल्स वहाँ पे अवेलेबल होते थे राइड वगैरह के लिए, उनके सबके पीछे एक पाउच होता था जिसके अंदर उनकी पॉटी वगैरह हो रही होती थी। और अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत गंदगी हो रही थी। मतलब मैं पिछली दफ़ा जब गई थी तो मनोड़ा बहुत साफ़ था और अब की बार बहुत गंदा। ख़ैर ये एक हो गई बात और दूसरी बात ये हो गई, देखो 2-3 टिप्स हैं समंदर जाने की। सबसे पहले तो कपड़े फुल पहन के जाएँ, सनस्क्रीन लगा के जाएँ और कम से कम सामान लेके जाएँ। इफ़ यू आर नॉट एक्सटेंडेड फैमिली वाला हिसाब, तो मतलब बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर्स नहीं है तो हट-वट लेने की ज़रूरत नहीं है। हट के भी चार्जेज़ होते हैं भाई वहाँ पे। और ना आपने भई करीब में कहीं अपना सामान सारा सेटल करना है, ठीक है? अगर भई आपको शेड में रहने का शौक है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम तो सारे ऑलरेडी पानी में ही जा रहे थे ना, तो हमने अपना सामान, अव्वल तो हम इतना सामान लेके जाते नहीं हैं अब, क्योंकि हमें बाहर जिस दिन हम सी साइड जाते हैं उस दिन हम बाहर ही सब कुछ करते हैं। कुछ भी खाना-पीना भई 1 दिन तो सुकून दे दो, मतलब वो वाला हिसाब है। मेरे साथ तो यही मसला होता है। मुझे 1 दिन चैन का चाहिए, 1 दिन।
तो ख़ैर मैं तो फुल डे अभी देखो नाश्ता भी हमने बाहर किया, अब हमने खाना-वाना भी देख लेंगे या तो फिर घर आके कुछ कर लेंगे। लेकिन एक दिन जो है ना वो मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। अब ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रोमैसा और फलक जो है ना वो वहाँ ट्यूब लगा के बैठी हुई थी और ये उनके अब्बा जो हैं वो उनके साथ मैंने छोड़ दिए थे। मैंने कहा जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी, एक दिन के लिए तुम्हें आज़ादी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज़ादी तो उन्हें हमेशा ही होती है, वो एक अलग बात है कि वो खुद बहुत बोर हैं और उनको इतना कुछ मसला नहीं होता कहीं जाने-आने वाला। ख़ैर ये अशारिब आ गए हैं, अशारिब आके कहने लगे कि मम्मा हमको चाहिए पानी क्योंकि हम समंदर का पानी पी-पी के जो है वो थक गए हैं। आप हमें ज़रा असली वाली पानी जो है वो टेस्ट करा दीजिए। तो हमने उनको पानी टेस्ट करा दिया। हमने कहा टेस्ट करने वाला ही पानी मिल सकता है, आपको इतना पानी ना पिए वरना फिर पी आएगी और समंदर जो है ना वो गंदा नहीं करना है, बुरी बात होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो लहरें आ रही हैं। अच्छा वाक़ई पानी जो है वो चढ़ा हुआ था क्योंकि हम लोग जब इससे पहले आए थे ना तो हमें काफ़ी आगे चलना पड़ा था और उसके बाद जाके पानी जो है वो पाँवों से टच हो रहा था। लेकिन अब की बार जो है वो इतना ज़्यादा वॉक नहीं करनी पड़ी, यानी कि जो खुश्की वाला एरिया था वो बहुत कम हिस्सा था और पानी जो है वो काफ़ी आगे था। ख़ैर एनीवेज़ लोग भी काफ़ी कम थे, मतलब इतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे। जो फार्म हाउसेस वाले लोग हैं वो आ रहे थे और यहाँ पर बस थोड़े ही लोग थे और वो भी थोड़ा पीछे-पीछे बैठे हुए थे क्योंकि यहाँ लाइफ़ गार्ड्स बैठे थे और वो बिल्कुल आगे नहीं आने दे रहे थे। इतना ज़्यादा आगे नहीं आने दे रहे थे। बस यहाँ देखें हम इतने ज़्यादा आपको लोग नज़र भी नहीं आ रहे पीछे आपको, वरना इससे पहले अगर मुझे मेरे पास हुई ना तो मैं पिक्चर वगैरह ऐड कर दूँगी। इतने लोग थे ना इससे पहले जब हम आए थे और संडे को भी आए थे तो लग रहा था कि आधा कराची समंदर में पहुँचा हुआ है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मनोड़ा बीच। लोग इसलिए यहाँ पे ज़रा ज़्यादा आते हैं क्योंकि साफ़-सुथरा होता है, लेकिन अब की बार बिल्कुल भी ऐसा कुछ माहौल नहीं था। ख़ैर हम लोगों ने काफ़ी घंटों एन्जॉय किया, एन्जॉय करने के बाद फिर हम पानी में और एन्जॉय किया और फिर एन्जॉय करने के बाद फिर हमने थोड़ा-सा और एन्जॉय किया। मतलब हमने अपनी औलादों का ना जो है ना वो अच्छी तरीके से दिल भर दिया था कि आपने पानी में इतना रहना है कि आप अगले 5-6 महीने तक हमें पानी के अंदर जाने की कोई फ़रमाइश ना करें क्योंकि रोमांसा जो है ना वो सबसे ज़्यादा दिमाग खाती है इस मामले में। ख़ैर हम तकरीबन सुबह 8 बजे निकले थे, हम पहुँचे 11 बजे क्योंकि ट्रैफ़िक वग़ैरह हमें मिल गया था अच्छा ख़ासा। सॉरी। और फलक जो है ना वो पानी में बिल्कुल नहीं जा रही थी क्योंकि उसको डर लग रहा था। उसने स्टार्टिंग में इतनी लंबी-लंबी लहरें देख रही थी और पुलिस वाले अंकल ने भी डरा दिया था। और ये दोनों तीनों इनकी शक्लें इतनी कोई ख़राब हो गई कि बस इंतहा से ज़्यादा पानी एक तो ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो रैश कर रहा था। अब की बार ये वाला सीन हुआ। ख़ैर रोमैसा को जैसे ही मौका मिलता है ना वो फ़ौरन मेरा फ़ोन पकड़ के व्लॉग करना शुरू कर देती है। अम्मा के जीन्स जो है वो अच्छी तरीके से हैं रोमैसा के अंदर। अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। रोमैसा अच्छे से व्लॉग करो बेटा, शाबाश शाबाश। चलो रोमैसा की बक-बक सुन ली है हमने। अब आ गए हम वापस जाने के लिए दरवाज़े की तरफ और हम अब जा रहे हैं बाहर। अब अच्छा हमें वहाँ पर ना थोड़ी-सी पिक्चर्स वग़ैरह लेनी थी लेकिन इतना टाइम हो गया था कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। और फिर बस हम गाड़ी में बैठे और निकल गए क्योंकि भूख भी लग रही थी और कुछ खाने को भी चाहिए था। अच्छा हम अपना सिर्फ़ मंचिंग का सामान लेके आते हैं सी साइड पे ना, मतलब जैसे चिप्स, बिस्किट्स और जूस, कोल्ड ड्रिंक्स ये सारी चीज़ें, दैट इज़ इट। यहाँ से निकल के हम सीधा पहुँचे घर क्योंकि हमारी हो रही थी सबकी हालत ख़राब, पानी बहुत काट रहा था, रेत जो है बहुत परेशान कर रही थी और क्योंकि हम तो वहाँ नहाए नहीं थे, हम नहीं नहाते वहाँ वॉशरूम में, इतना अजीब-सा लगता है ख़ैर। बच्चों को मैंने कपड़े चेंज करा दिए थे। मैं और मेरे मियाँ जो है वो घर आके फ्रेश हुए और फिर हमने अपना खाना-वाना ऑर्डर किया। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि हम आके थोड़ी देर सो गए थे, हम बहुत थक गए थे यार। तो ये था आज का व्लॉग, होपफुली यू गाइज़ लाइक इट। अगर अच्छा लगा है, मेरी बकबक सुनने में मज़ा आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। बहुत मुश्किल से कभी-कभी इतना अच्छा मूड होता है मेरा। अच्छा? हाँ, नहीं तो अल्लाह हाफ़िज़।